नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम हैं श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक श्री क्षेत्र है, तो श्रीरंगपट्टनम में हैं। यहाँ माँ भगवती कावेरी के सानिध्य में हैं, उनके शरण में हैं। और आज हम हमारे कुछ मित्रों का विचार बना, समय था, कोई कार्य भी नहीं था, तो विचार बना कि जो है कावेरी के दर्शन करते हैं, कावेरी का स्नान करते हैं। इसी कारण से जो है मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ कि हम जो है लगभग 6 वर्ष हो गया है, हाँ 6 वर्ष पूरा हो गया है दशविध स्नान किए हुए। तो आज दशविध स्नान का विचार बना, तो हमने सामग्री सब जुटा के रखी हुई है। यहाँ जो है दूध है, अगर आप देख पाएंगे तो, और यहाँ दही है। ये हमने पंचगव्य बना के रखा हुआ है। गोमूत्र है, गोमय है, दधी है और घी है, और जो है अभी कुशोदक, कुशा इसमें डाल देंगे तो कुशोदक हो जाएगा। ये तो ये पंचगव्य हुआ। यहाँ भस्म लाए हुए हैं, भस्म से स्नान होगा। गोबर से भी स्नान करना है तो गोबर भी रखा हुआ है। अब ताजा गोबर नहीं मिला है तो कंडे को ही हमने भिगा लिया है और उससे फिर हम स्नान करेंगे। गोमूत्र से स्नान करने के लिए पूजा वाला अपना गोमूत्र ले आए हैं। धान्य से स्नान करना होगा। धान्य से स्नान करने के पश्चात कुशा से भी स्नान करना होगा, कुशा और जल मिला करके। इसके बाद जो है गाय के पैर की मिट्टी, गोरज चाहिए होता है, परंतु अब गोरज यहाँ जो है उपलब्ध नहीं थी हमारे पास, तो हमने जो है तीर्थ की मिट्टी ले ली है। और फल, फल से भी स्नान करना होता है। तत्पश्चात औषधि से स्नान करने का विधान प्राप्त है, परंतु औषधि हमारे पास नहीं है, तो हरिद्रा, हल्दी से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यह जो है औषधि में आ जाती है। तो पहले जो है हम हेमाद्री संकल्प के द्वारा 10 विध स्नान का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के पश्चात जो है 10 विध स्नान आरंभ करेंगे। आइए प्रयत्न करेंगे क्रम बाई क्रम आपको दिखाएं, परंतु संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि स्वयं कार्य भी करना है। तो देखते हैं कितना संभव हो पाएगा। हम आपको दर्शन अवश्य कराएंगे। हरि ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां ज्योतिराय विस्मये सुंदरेकात्मं सवाहिरभंकरः। कुछ मंत्र उसके अंदर रिकॉर्ड हो, ऐसा बोलो, ब्राह्मण हो, हाँ आप बोलो, दिन दहाड़ बढ़िया दिन दहाड़ के में डालिए। भैया कहे ओम शिला आसनमा ओम श्रीमंत्रस्य निरूपते सुमंधुरः पूर्वो देवता आदर्शकरणे विनियोगः। ओम श्रीकाधकालोका देवीत्वं विष्मादाग्निप्रधाने मान्देवी संस्कृतिशासनम्। जैसे ही हमने गणपति स्मरण इत्यादि करने के पश्चात संकल्प आरंभ किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे से एक बंदर आया। शास्त्र कहते हैं कि श्रेयांसी कार्याणि बहुविघ्नानि सन्ति, अच्छे कार्यों में हमेशा कोई न कोई विघ्न तो आता ही है। जैसे ही हम बैठे तो बंदर महाराज आ गए और वस्त्रों को अस्त व्यस्त करने लगे। जो सामग्री रखी थी, भगवान रखे थे, पूजन की सामग्री इत्यादि सब कुछ अस्त व्यस्त करने लगे। तो इसी कारण से जो है हमारे एक मित्र पुष्पेंद्र जी उठ करके इसके बाद जो है सब व्यवस्थित किए और फिर हम जो है बैठ करके संकल्प इत्यादि किए। परंतु संकल्प आरंभ होने के 15-20 मिनट तक जो है किसी न किसी का ध्यान जो है यह बंदरों की ओर जा रहा था। कारण यही था कि कहीं अस्त व्यस्त ना कर दे सामग्री को।
वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पाप भयार्थम करिष्यमाण प्रायश्चित्त अंगत्रेण कावेरी तीर्थे हेमाद्रि प्रयोग श्रवण पूर्वकम दशविध स्नान सहित स्नान विधिना स्नान अहम करिष्ये वयम करिष्यामहे। हम सबने सबसे पहले हेमाद्री संकल्प श्रवण करने का संकल्प लिया। संकल्प लेने के पश्चात प्राणायाम इत्यादि करके देवता नमस्कार, गणपति स्मरण इत्यादि करने के पश्चात जो है हमने हेमाद्री संकल्प का वाचन किया और हमारे मित्रों ने हेमाद्री संकल्प का श्रवण किया। हेमाद्री संकल्प विधि पूर्वक बताया गया है, उसमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। हेमाद्री संकल्प में हम जो सामान्य पूजा इत्यादि में संकल्प करते हैं उसमें हेमाद्री संकल्प नहीं बोलते, साधारण संकल्प बोलते हैं। कभी कभी उस साधारण संकल्प में भी जो है हम कामना इत्यादि विशेष रूप से रूपक लगा देते हैं, जिसके कारण से वह विशेष प्रतीत होने लगता है, परंतु हेमाद्री संकल्प ही विशेष होता है। तो हमने हेमाद्री संकल्प किया। अगर आप हेमाद्री संकल्प संपूर्ण सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम अवश्य ही जो है पूरा वीडियो क्लिप आपको शेयर करेंगे। लगभग 1.5 घंटे का जो है, जितना हम जानते हैं तो 1.5 घंटे का वीडियो शूट हुआ है, उससे हम एक अच्छा वीडियो बना करके आपको 1 घंटे के लगभग का वीडियो प्रदान करेंगे, जिसमें हेमाद्री संकल्प और 10 विध स्नान होगा। प्रार्थितस्य समस्त जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणस्य जगद्रक्षाशिक्षाविचक्षणस्य कनकपारिजातस्य अस्मितानन्तयूर्यस्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्याध्येयमानस्य महाजलौघमध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् अनेकतमेभ्यक्तामदहङ्कारप्रतिवृत्तेजो वायवाकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डखण्डे आधारशक्ति श्रीमदादिवराहदंशाग्र विराजिते स्नानत्याग, संध्यात्याग, उपासनात्याग, अग्नित्याग, वैश्वदेवत्याग, रूपाणां निषिद्धाचरण, कुग्रामवास, ब्रह्मद्रोह, गुरुद्रोह, पितृमातृद्रोह, परद्रोह, परनिंदा, आत्मस्तुति, दुष्ट, प्रतिग्रह, दुर्जन, संसर्ग, रूपाणां गोयान, वृषभयान, महिषीयान, दर्दभयान। संपूर्ण हेमाद्री संकल्प में इसी तरह के पापों से निवृत्ति के बारे में बताया गया है कि हम माता पिता की जो सेवा नहीं करते, उनसे दूर हो जाते हैं तो हमें दोष लगता है, और अपनी स्तुति करने का दोष लगता है, दूसरे की निंदा करने का दोष लगता है, दुष्ट ग्राम में वास करने का दोष लगता है, ब्राह्मण निंदा का दोष लगता है, कन्या की निंदा का दोष लगता है। ऐसे वाहन में चढ़ने से भी दोष लगता है जिसमें गाय जुती हो, बैल जुता हो, भैंस जुती हो, गधा जुता हो, बकरा जुता हो अथवा बकरी जुती हो। ऐसे वाहन में चढ़ने से दोष लगता है, पाप लगता है। ऐसे बहुत सारे पापों का वर्णन जो है हेमाद्री संकल्प में दिया गया है।
बीच बीच में हम आपको सुनाते हैं कि कौन कौन से पापों का वर्णन दिया गया है। अभक्षलक्षणम लेह्यलेहनम अशौचतोषणम खाद्यखादनम अशक्तौ शय्यायाम स्थितिः औषधादीनां भक्षणम अप्रतिकूल व्रताधिकरणम सहशयन भाषण भोजन संपर्ककरणम एकादशाः नारायण बलि आदि जातकर्म सीमंत उन्नयन भक्षण व्यतरहित कुत्सित भोजन प्रायश्चित्त अन्न भोजन सूर्योदय अष्टसमये भोजन दीपरहित अन्न भोजन स्नानरहित अन्न भोजन वहनौ पादप्रतापन। कुछ महीने पहले हमने जो है एक सीमंतोन्नयन संस्कार कराया था और यजमान ने आमंत्रण भी दिया था, तो सीमंतोन्नयन संस्कार के पश्चात हमने भोजन किया। यहाँ संकल्प में आया है कि सीमंतोन्नयन भोजन में भी जो है दोष होता है, तो बस वही जब संकल्प में हमने वाचन किया तभी हमको जो है हंसी आ गई कि इन सब का भी हमको दोष लगता है। हमने विचार किया कि हमें जो है साल में कम से कम एक बार तो श्रावणी के अलावा भी एक बार तो हेमाद्रि संकल्प का वाचन करके दशविध स्नान करना चाहिए। प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक करें, परंतु कम से कम एक वर्ष में एक बार तो अवश्य करें। मनुष्य विक्रय कन्या विक्रय जल दधि दुग्ध मधुघृत लवण आदि रस विक्रय हेम रजत आदि धातु विक्रय काष्ठतृण आदि विक्रय दिवामैथुन विश्वासघातकरणम गम्यागमनम अगम्यगमनम जलमध्ये मुखदर्शनम द्वारा प्रायश्चित्त पूर्वक असंघस्नान संकल्प अहम करिष्यं जाग्रतो दूरं दैति दैवं अभी कहाँ होगा यहीं आज लग जाए। जो बचे तुम उसको दे देना, उसको बता तो ही नहीं देना है मैं थोड़ा सा लिया था इसीलिए कि सबको हो जाए। लेते जब पैसे ही थे तो डाल लेते, पहले ही ज़्यादा ले लिए पैसे अभी भी यथाग्निर्दहते भस्मादिसंशयं यथा निर्दहतं तथा निर्दहतां पापं कुरु भस्मासुकेशितं आयुखं जामदग्नेः कश्यपशुरायुखं देवे पुत्रायुखं तन्नो असुरायुखं। भस्म नहीं लगाना, थोड़ा सा लगा लो, हल्का उला कर लो, बाकी फिर लगा लो, कर लो।
बोलेंगे तो तुमने कहाँ से मिलेगा? अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे योना पृथिव्यो भवान् वसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला स्नानार्थम संस्कृतं देवी पापम मेहर गोमय अग्रमग्रम चरन्तीनां औषधीनां वने वने तासां वृषभ पत्नीनां पवित्रं कायशोधनं हेलो प्रज्ञासे गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सरति कुशोदकं सर्वपाप विशुद्ध्यर्थं पंचगव्यं पुनातु मां आयं गौः क्षीरमीलधनं मातरं पुरः पितरं च प्रयन्ति वः। अब लगेगी मुझको भी ठंडी। पूरा शरीर घूमको जाता है आपको पूरा जाता है जाए तो फिर हम लोग गवाम सुरेण निर्भूत यदुरेण गगने गतम सरसातेन संदेको महापातक नाशनम। उसको गाय के खुरपी धूली समझ कर भैया वहाँ चला जरूर रखी होगी पूरा ले लो विषय। धान्य औषधि मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतं तेन स्नानेन देवेश मम पापं यतोहतु। धान्यमपि भूमिदेवानाय दानाय स्वाज्ञानाय दीर्घामनुतसुतुमायुते देवो हिरण्यपाणिना पाणिना चक्षुषे महिमां पयोषि। औषध्यः सर्ववृक्षाणां तृणगुल्म लतोद्भवा दुर्वा कर्षक अंस्त सर्वौषध्यः पुनातु मां माजा ओखधि पूर्वा जाता दिरेहसीरं पुरामदयं कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दन कुशाग्रे शङ्करः प्रोक्तः येन नश्यन्तु वातकम्। मथुरेण पवित्रेण हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावतो अनन्तपुण्य फलदं मम पापं यतोहतु। हिरण्यगर्भः समवर्तते भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधारपृथ्वीन्द्रामृते मान्तस्मै देवाय हविषामि।
इसको बाद में डालना है। इसमें तुम तीनों लोग बन गए। हरि ओम सायं गौः कृष्णेरं मातरं पुरः विमलं जलयं स्वाहा। हरि ओम पयः पृथिव्यां पयो हरिषु पयो परिक्षण पयो स्वाहा पयुक्ति वृक्षः संपूर्णयम्। करवा दिया आपने बड़े बात धन्यवाद ही करो। धन्यवाद तो भैया काहे करेंगे, किसी का धन्यवाद अभी भाई। अब लोग जो है अपना अपना समझ कर रहते हैं, पवित्री अपनी निकाल के रख दो राजा। ये बताया भैया गंगा मैया की जय। तीर्थानि प्रचरन्ति सबका दशविधि स्नान हो गया है। थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है परंतु आनंद बहुत है। ये स्वरूप जो आप देख पा रहे हैं, अभी तक हम अपने आप को नहीं देखे हैं परंतु हमें निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि हम बहुत आज जो है अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बहुत वर्षों बाद जो है यह दशविध स्नान हुआ। हमारे मित्र देख रहे हैं आप, बालकृष्ण जी पहचान में नहीं आ रहे श्री राम आप तो और ये तो सीताराम हो गए। पुष्पेंद्र जी हमारे नए मित्र हैं, वृंदावन से पधारे हुए हैं। और अमन शर्मा भोलू भाई तो जय हो। ये हुई बात। चलो अंदर चलो, डुबकी भी लगाना है प्रभु। हम जो है ठंड के मारे कांप रहे हैं, भीतर तक जो है ठंड बैठ गई ऐसा लग रहा है परंतु आनंद अधिक है। हमारा स्नान हो चुका मित्रों के साथ। सभी के लिए डुबकियां लगाई हमने, मित्रों के लिए, अपने सुहृद जनों के लिए, जो निंदा करते हैं स्तुति करते हैं उनके लिए, यजमानों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, परिवारजनों के लिए, सबके लिए डुबकी लगाई है। अपने मित्रों के लिए भी लगाई है। आप सबका भी कल्याण हो। जो हमारे दर्शक हैं, बहुत ठंडी लग रही है। वस्त्र इत्यादि बदलने के बाद संध्या पूजन करेंगे, फिर बात करेंगे। इसके बाद जो है जय श्री राम। ओम छंदांसी तृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम सावयवस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरीस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम ओवर वॉशिंग करेंगे। आप और ही इतने अच्छे
जल का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो यार बोलो, कोई तो बोलो। हरि ओम ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मेयवचं वच्मेयवचं मामोक्तारं मोषोत्रारं वदातारं मोधातारं अवानुषामो शिष्यं मो पश्चात्तात पुरस्तात वजोत्तरात्तात दक्षिणात्तात ऊर्ध्वात्तात वादरात्तात द्रवतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीवारुतमेव वन्दनाङ्गोर्मुक्षीयमामृतात्म्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं मामृतारुकमेव वन्दनाधिरो मुक्षीयमामः। ॐ शिवः काशे शिवः काशे 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 शिवः शिवाहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो नमः पार्वती हर हर महादेव। स्नान के पश्चात हमने जो है यज्ञोपवीत बदला है नियम के अनुसार। संध्या में जो है कालातिक्रमण हो गया है, काल का अतिक्रमण हो जाने से पर कर्म का लोप नहीं करना है, तो ये हुआ। और नित्य की पूजा हुई, नित्य की पूजा अब समाप्त हो चुकी है। कितना सुंदर दिख रहा है माँ भगवती कावेरी के सानिध्य में। और अब जो है यहाँ से भगवान श्रीरंग के दर्शनार्थ जाएंगे। उनका दर्शन करने से पहले आप हमारे भगवान का भी दर्शन कर लीजिए। क्या सुंदरता है ना। शिव जी को बढ़िया सुंदर से तुलसी से जो है बढ़िया सुसज्जित कर दिया गया है। लोग तुलसी नहीं चढ़ाते, कारण कभी कुछ बताते ही नहीं कि क्यों नहीं तुलसी चढ़ाना है। हमें तो मिला हुआ है प्रमाण, इसलिए हम चढ़ाते रहते हैं। माँ भगवती का सुंदर स्वरूप देखिए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, कार्तिकेय, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, नंदी और गणपति इत्यादि देवता हैं। यहाँ जो है हमारे विप्रगण, ये सब लोग हैं और हम भी हैं। अब यहाँ से सारा कार्य जो है बनाते हैं, अपना जो भी रह गया है पसारा फैला हुआ है। और इसके बाद जो है भगवान के दर्शनार्थ, दर्शन के बाद जो है फिर बाल भोग होंगे। जय श्री राम। कुछ वर्ष पहले जो है हम केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए गए हुए थे, तो हमारी असावधानी के कारण 2 ग्रंथ हमारे जो हैं खराब हो गए। एक तो चित्रमय रामचरितमानस और दूसरा है चित्रमय दुर्गा सप्तशती। दोनों ग्रंथ बहुत ज़्यादा मूल्य के भी हैं। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर में अब तक में जो एक पार्ट में प्रकाशित है, सबसे महंगी पुस्तक यही है। लगभग 1600 रुपये की ये पुस्तक है और 450 से 500 रुपये की संभवतः दुर्गा सप्तशती है। बहुत अच्छे यह ग्रंथ थे, परंतु हमारी मूर्खता और असावधानी के कारण जो है यह खराब हो चुके हैं। कहाँ विसर्जन करें, इसीलिए आए हुए हैं कावेरी में, यहीं जाकर के विसर्जन करेंगे। नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण। हमने जो है भगवान श्रीरंग के दर्शन कर लिए हैं। आज जो दर्शन की यात्रा बनी है, तीर्थ यात्रा, यह मुख्यतः मेलुकोटे के कारण ही बनी। मेलुकोटे जाना है तो श्रीरंगपट्टनम आए, श्रीरंगपट्टनम आए इसलिए कावेरी स्नान करना है। कावेरी स्नान करना है तो हमने विचार किया कि 10 विध स्नान करना चाहिए। तो यह सारा श्रेय जो है मेलुकोटे को ही जाना चाहिए। तो आज जो है मेलुकोटे के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। हम प्रथम बार मेलुकोटे जा रहे हैं, इसलिए हमें जो है वहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु जितना भी आचार्यों के मुख से सुना है वह हम आपको वहाँ पहुँचने के पश्चात अवश्य बताएंगे। अभी अभी भगवान के श्री विग्रह श्री चेलुवन नारायण स्वामी का दर्शन किया और बहुत दिव्य दर्शन। मंदिर के अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते थे, मोबाइल नहीं ले जा सकते थे, इसके लिए वहाँ की छवियाँ हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, परंतु हम आपसे यह कहते हैं कि एक बार इस स्थान पर आइए और भगवान का दर्शन कीजिए। मात्र भगवान का नहीं, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई संपत्ति का दर्शन कीजिए। मंदिर के अंदर इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं, दीवार पर हो चाहे वह स्तंभों पर हो, बहुत ही दिव्य। यही वो मंदिर है जहां भगवान श्री चेलुवन नारायण स्वामी का निवास है। यहीं भगवान श्री हरि अपने चरणों में लक्ष्मी को लेकर के बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान श्री हरि का जो विग्रह है, भगवान के विग्रह के चरणों में, उनके भगवान के जो चरण कमल हैं वहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म लक्ष्मी जी विराजती हैं और वह आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है। तो यहाँ अवश्य आइए। अभी हम यहाँ से अन्नपूर्णेश्वरी जाएंगे और उसके बाद जो है नरसिंह स्वामी का दर्शन करेंगे। अंदर ही भगवान श्री रामानुज स्वामी जी का भी विग्रह स्थापित है, उनके भी हमको दर्शन करना चाहिए, उनका भी हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान के कितने सुंदर यहाँ जो है देवालय हैं और ये है श्री चेलुवन नारायण स्वामी का मंदिर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है संस्कृत विद्यालय। मैं आपको प्रयत्न करता हूँ दिखाने का। यह है संस्कृत विद्यालय, श्री वेद वेदांत बोधिनी संस्कृत महापाठशाला। तो संस्कृत कॉलेज है ये। यहाँ अभी तक हमने जितने भी घर देखे, सब घरों में जो है यह ऊर्ध्व पुंड्र तिलक बना हुआ है और शंख चक्र बने हुए हैं। दिखाते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये देखिए, ये सब घर हैं। इन घरों में भी जो है ये देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको ये। तो इसी तरह से शंख चक्र और ऊर्ध्व पुंड्र चंद्रम तिलक चंदन जो है लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम आपसे बारंबार यह निवेदन करते हैं कि जब भी आप मैसूर के आसपास आएँ तो मैसूर से लगभग आप समझिए कि एक 50 से 60 किलोमीटर दूर पे यह चेलुवन नारायण स्वामी का मंदिर है। भगवान श्री नृसिंह जी के मंदिर के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। आप जो यह चंदन देख रहे हैं हर एक सीढ़ी पर लगा हुआ है। तो लोग घुटने के ऊपर चल करके जब जाते हैं
तब जो है चंदन इत्यादि लगा करके फिर एक एक सीढ़ी को घुटने से चढ़ करके जाते हैं। यहाँ संख्या लिखी हुई है, अद्भुत। और एक रुकने का स्थान मंदिर नुमा गोल गुंबद की तरह बना हुआ है, सुंदर। अफसोस रहता है। सही बात। लगभग 200 सीढ़ियाँ हो गई हैं और ये सीढ़ियाँ एकदम खड़ी चढ़ाई है। डाल दी तो कहीं हो ना, थोड़ा मैंने आए थे डाल दी तो कठिन है पर आनंदवर्धक है। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, और वहाँ भगवान श्री हरि का मंदिर है। तो अभी अभी जो है दर्शन हुए। दर्शन होने की व्यवस्था भगवान श्री हरि ने इतनी सुंदर करी कि जब हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, थकान लग रही है क्योंकि 351 से अधिक सीढ़ियाँ हैं, तो हम वहाँ जब गए तब भगवान का श्रृंगार हो रहा था। तो श्रृंगार होने के कारण पट बंद कर दिए गए, तत्क्षण ही पट बंद किए गए थे और हमको 40 मिनट का ब्रेक दिया गया। हमने वहाँ भगवान की 40 मिनट तक जो है प्रतीक्षा करी और प्रतीक्षा के बाद सुंदर से योग नरसिंह के दर्शन हुए। आपने लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन किए हुए होंगे और प्रहलाद के सहित हिरण्यकशिपु का वध करते हुए नरसिंह के दर्शन किए होंगे, परंतु यहाँ जो भगवान हैं यह योग नरसिंह हैं और बहुत सुंदर प्रतिमा है भगवान की, बहुत सुंदर विग्रह है। इतना तेज है कि हम क्या ही बताएं। पुजारियों ने हमें जो है पहचाना और कहा कि आप कहाँ से हैं, पूछा उन्होंने और हमने बताया हम लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा इत्यादि सब अपना परिचय दिया। बहुत अच्छा लगा दर्शन। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आइए और दर्शन कीजिए। अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो 50-60 किलोमीटर है। अगर आप श्रीरंगपट्टनम आ रहे हैं तो मात्र 30 से 35 किलोमीटर है और बहुत सुंदर रमणीक दृश्य हैं यहाँ आने के लिए। आइए, भगवान श्री हरि का दर्शन कीजिए, योग नरसिंह स्वामी का दर्शन कीजिए, रामानुज स्वामी का दर्शन कीजिए और चिलवन नारायण भगवान का दर्शन कीजिए। यहाँ का प्रसाद बहुत ही अद्भुत है। पुलियोगरे हो और चाहे वह कर्ड राइस हो या अन्य जो भी प्रसाद यहाँ मिलता है, मिष्ठान प्रसाद बहुत दिव्य प्रसाद है। तो आप आइए, भगवान का दर्शन कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। जय श्रीमन नारायण।